आचार्य भगवान कुंकुम देव स्वामी महाराज रैन सारगत में कह रहे हैं, खाई पुआ लाहम सक्का राहम किमच्छे जोई इच्छसी जदि परलोए तेहिं किम कुछ परलोया। वो कह रहे हैं, हे साधु, हे ग्रस्त आश्रम के लोग, हे साधक, हे संत महात्मा, अगर सिर्फ पूजा पाठ स्तुति स्तोत्र ये सब आप कर रहे हो तो केवल सांसारिक ख्याति बढ़ाने के लिए मत करो। किसके लिए करना है फिर? आचार्य ने केवल अपनी मान बढ़ाई, अपना नाम, अपनी ख्याति के लिए ये सब काम मत करो। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनका उपदेश सिर्फ आत्म कल्याण के लिए होता है। किस कारण से होता है? कौन दिया? आत्म कल्याण। वो कहते हैं स्व पर कल्याण। जितेंद्र भाई क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर बोलो, स्व पर कल्याण। पहले अपना करो, जब अपना हो जाए, समय बचे, तब दूसरों के लिए सोचो। भाई का इस जगह आग लग जाएगा और बगल में भी आग लग जाए तो हम सबसे पहले आग किसकी बुझाएंगे? नितेश भाई, किसकी बुझाओगे? पड़ोसी की? हैं? किसकी? अपनी बुझाओगे ना, फिर दूसरों की बुझाओगे। कौन ऐसा मूर्ख इंसान होगा जो अपने घर की आग को छोड़कर दूसरों के घर में पानी डालने जाएगा? कोई ऐसा इंसान नहीं है। सबसे पहले वो अपनी आग को बुझाएगा, फिर उसके बाद बगल में जाएगा। यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है स्व कल्याण की। प्रकाश चंद जी किसके लिए? पहले आप अपना कल्याण करो, स्व फिर पर। इसीलिए जो धर्म उपदेश रखा गया इसका नाम रखा पर वचन, पर के लिए वचन, और स्वाध्याय रखा स्व का अध्याय, यानी अपनी आत्मा के लिए। इसीलिए दोनों चीजें में बहुत बड़ा डिफरेंस है, फर्क है। आचार्य भगवान कहते हैं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रवचन वाह वाह के लिए लिखते हैं। क्या के लिए प्रवचन करते हो? वाह वाह करो, तालियां बजाओ, जय घोष लगाओ। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके प्रवचन में ताली ना बजे उनको प्रवचन में आनंद नहीं आता। मनोज जी जय कॉलेज जय घोष, उनके जय घोष ना लगे तो उनको मजा नहीं आता। लोग उनके प्रवचन के बाद उनकी तारीफ ना करें तो उनको दो रोटी हजम नहीं होती। तो आचार्य कहते हैं रहनसार ग्रंथ में ऐसे लोगों के लिए वही सिस्टम है कि आप डायमंड की फैक्ट्री में गए, शोरूम में गए, बहुत बढ़िया डायमंड लगा हुआ है, सोने चांदी आभूषण सजे हुए हैं, और दुकान में जाने के बाद भी रवि बाबा कह रहे मुझे कांच के टुकड़े दे, वो भी हंसेगा। इतना बड़ा तनिष्क का शोरूम, श्री राम का शोरूम, बढ़िया लग्जरी आइटम बिकने वाले व्यवस्था, और उस स्थान पे जाकर भी आप डॉक्टर गणेश जी मांग क्या रहे हो? मुझे कांच का टुकड़ा दे दो। वो भी कहते यहाँ नहीं मिलता। अरे कुछ तो दे दो। बोले यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ डायमंड मिलता है, हीरा मिलता है, सोना और चांदी मिलता है। तो ये कहाँ चक्कर में पड़ गए? यहाँ ये चीजें नहीं मिलती। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले स्व कल्याण में अपन को अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए, फिर पर कल्याण के लिए सोचना चाहिए। पर आज हो क्या गया है? दुनिया पर कल्याण में लगी है, स्व कल्याण को भूल ही गया। जिस समय दीक्षा ली थी, घर से निकल कर गए थे, उस समय की सोच ही दूसरी थी, विचार ही दूसरे थे। और अब मेरा नाम हो जाए, मेरी फोटो लग जाए, मेरा सिलावट लग जाए, मेरे नाम की जय जयकार हो जाए, मेरा ही मेरा चले, दूसरा का ना चले। अगर किसी के मंच पे दूसरे महाराज की जय घोष बोल दो तो देख लो, कल से संचालन तो नहीं मिलेगा। अगर हमारी जगह दूसरे की फोटो लगा दो तो फोरामी कैंसर हो जाएगा। इतनी ईर्ष्या
इतना ज्यादा कंपटीशन। आचार्य कहते हैं ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। इसलिए महानुभाव, कांच की दुकान पे कांच का सामान मांगा जाता है और डायमंड की दुकान पर विनोद जी डायमंड ही क्या। कभी आपने देखा है क्या सोने की दुकान पर तो कबाड़ी मांग रहा और कबाड़ी की दुकान पर तो सोना मांग रहा? नहीं मांगता ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसके पास रत्नात्रय है उसे रत्नात्रय मांगो, जिसके पास रत्न है उसे रत्न मांगो, जिसके पास भोजन है उसके पास भोजन मांगो, तब तो तुम्हें ज्ञानी समझेंगे। लेकिन अज्ञानी बनाने के लिए कुछ काम थोड़ी ना करना पड़ता है। आचार्य कहते हैं कि आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए आत्मा को रुचिकर बनाओ। क्या बनाओ? एक महिला आई थी और कह रही थी हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमें नींद बहुत आती है। क्या? मैंने उस माता जी से पूछा, मैंने कहा माता जी व्हाट्सएप चलाती तब नींद आती है क्या? बोले नहीं। मैंने फेसबुक पे वीडियो देखती हो अपलोड करती तब नींद आती है? बोले नहीं। मैंने कहा जब कभी लड़ाइयां करना होता तब नींद आती है? बोले नहीं। जब कभी फोन पे एक दूसरे की बुराई करते तब नींद आती? बोले नहीं। मैंने अच्छे काम में क्यों आती मालूम है? बोले क्यों? आपका इंटरेस्ट नहीं। क्या नहीं है? जितने आप इंटरेस्ट से कुछ चीज करने लग जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक पूरा 100% उपयोग लग जाएगा। मैं कभी भी सामायिक किया, मुझे आज तक जमाई और नींद नहीं आई। आज तक मैं पूरा उपयोग से करता हूं। करूंगा तो अच्छे से करूंगा, नहीं करूंगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा। मेरी सोच है जब तक आप 100% उस काम में नहीं लगेंगे आपका काम सक्सेसफुल नहीं होने वाला। और जितने 100% लग गए आपकी जमाई, आलस और नींद ये भाग जाएगी। आप देखिए जब आप भोजन बनाते हैं या भोजन करते हैं उस समय नींद किसको आती है? किसी को नहीं आती। पर इंटरेस्ट से आप खाते हैं, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर। तो जब इंटरेस्ट लग जाता है बाकी का ऑटोमेटिक भाव भी लगता है। अब आप देख किसी को नींद ज्यादा आए तो ज्ञानावटी का अनुभव है। अब ये दूर कैसे होगा? जिनवाणी का रखवाव करो, जिनवाणी को पढ़ो, पेपर को फाड़ो मत, जलाओ मत, पुस्तक कापी की इज्जत करो, सम्मान दो, ज्ञान दान करो। ऐसी पुस्तकें छपवा कर लोगों को पहुंचाओ जिससे वो पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। शास्त्र दीजिए, साधु पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ाएंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। धीरे धीरे ये कर्म हो जाएगा आपका समाप्त। अपने आप आपकी बुद्धि बढ़ेगी, अपने आप आपका विवेक बढ़ेगा। तो ऐसे लोग आपको यही तो बता रहे और समझा रहे हैं कि आप आत्मा के प्रति रुचिकर बनाओ। जितनी रुचि हो उतनी बढ़ाओ, घटाओ नहीं। महिलाएं आकर शिकायत करती हैं जेंट्स की, कहती हैं महाराज श्री जब से मेरी शादी हुई है मेरे पति मंदिर जाना बंद कर दिया, अब से करना बंद कर दिया। हमने माता जी से कहा शादी से पहले बड़े जाते थे, अभिषेक भी करते थे, पूजा भी करते थे, चौका लगता तो आहार देते थे। अब चौका लगाओ तो तुम ही रखो व्यवस्था, अभिषेक पूजा कर लो, कुछ समय नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि किस कारण से? वही हमारी सास से कहती है तेरे चक्कर में तू जब से आई है पूजा छोड़ दी, जब से तू आई है आहार देना छोड़ दो, उससे पहले सब करता। तो मैंने उस पत्नी से कहा, उसकी वाइफ से, मैंने कहा तुमने मना किया? बोले नहीं। मैंने जेंट्स को बुलाया, मैंने कहा अब से पूजन क्यों बंद कर दी? बोले महाराज जी मैं धोती पहन के तैयार हुआ, ये लड़ गई, मेरे भाव खराब हो। मैं अभिषेक की ले जा रहा था, कुछ बात इसने कह दी, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं पूजा के लिए गया, ये कुछ बात फिर बोल दी, मूड खराब हो गया। चौका लगा,
मैं पढ़लान करने गया, महाराज जी नहीं आए, बोले तुम्हारे भाग ही फूटे, तुम्हारे चक्कर में नहीं आए, तो मेरा मूड खराब हो गया, इसलिए मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया, अभिषेक करना छोड़ दिया, साधु को प्रदान करना छोड़ दिया। मैंने कहा तो अपने भाग पर जी। मैंने कहा नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, गलती आपके कर्म की हुई। निमित्त वो मिल गई, और निमित्त ऐसा मिल गई कि खुद का कर्म का उदय अपना भी कर्म का उदय बना दिया। फिर हमने बड़े प्यार से इत्मीनान से उनको समझाया, दुनिया की तमाम शक्तियां बुराई में साथ देती हैं, दुनिया में तमाम शक्तियां बुराई में साथ देती है, अच्छाई तो अपने कर्मों से ही पार करना पड़ता है। अगर कोई मुरीदान बनने के लिए जाएगा ना तो 1000 शक्तियों से रोकेंगे, क्योंकि वो संसार के कीचड़ में फंस कर निकलना चाह रहा है, और अगर संसार की कीचड़ में दबना चाहेगा तो सारी शक्तियां उसको अपने आगोश में ले लेती हैं, उसको बढ़ने आगे नहीं देती। अगर आप जैसे कोई मुनि बनेगा ना तो 1000 लोग उसको मना करने जाएंगे, कोई उसको बनाने के लिए नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी व्यक्ति धर्म करेगा उसे तमाम शक्तियां रोकेंगी, ये सारी कर्म को होते हैं, रोकेंगे, टोकेंगे, परेशान करेंगे, और इनमें जो निकल जाता है वही भगवान महावीर आदिनाथ दरबार। आप ये सोचो कि एक पत्नी की बात सुनकर हम अभिषेक छोड़ दें, ऐसे तो ना जाने संसार में कितने लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं कि दुकान बेकार है, क्या दुकान छोड़ देते हो? पैसा बेकार है, पैसा छोड़ देते हो? भोजन बेकार है, भोजन छोड़ देते हो? आप अच्छी चीजों को क्यों छोड़ते हो? और सबसे ज्यादा कोई बात हो मंदिर जाना छोड़ दिया, कोई बात हो साधु के पास जाना छोड़ दिया, कोई बात हो जिनवाड़ी बंद करके रखी, हमें नहीं पढ़ना। अरे इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक आनंद आएगा, और तुमने अपने पुण्य के द्वारा ही बंद कर दिया। वैसे तुम्हारा हीन पुण्य है, है नहीं पुण्य, और थोड़ा बहुत है भी, तो तुमने छोटी छोटी बातों में उलझ कर अपने संसार को घटाना छोड़कर और बढ़ा दिया। इसीलिए अपन को छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। आचार्य कहते हैं जितना हो सके आत्मा के प्रति रुचि को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ। मैं कौन हूं, कहां से आया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मरने के बाद कहां जाऊंगा, किस निमित्त से मनुष्य भाव मिला, जैन दर्शन मिला, स्वस्थ शरीर मिला, मैं इसका क्या करूंगा। आचार्य कहते हैं इस प्रकार का चिंतन और मन में सदयोग लाओ, रत्नात्रय की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इस मन को लगाओ। ये भाव होने ही चाहिए। इसलिए जितना हो सके धर्म के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाओ, जितना हो सके। इसलिए आचार्य भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यर्थ के क्रियाकलाप, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, फालतू की बातें जो आत्मा के स्वभाव में है ही। कई बार ऐसा होता है, आप आए और गुस्सा कर गए, आपकी पत्नी बैठी थी, परिवार के लोग बैठे थे, उन्हें कहा क्या हो गया, ये इनको क्या हो गया, तो आपने क्या कहा, इनका ये स्वभाव है। क्या कहा आपने राजेंद्र जी, क्या है, ये इनका स्वभाव है। लेकिन जमाई कहती है ये स्वभाव नहीं है। सुनिए लोहिया जी, फिर क्या है, ये स्वभाव नहीं है गुस्सा करना, ये विभाव है। क्या है बसंत जी, विभाव। जो आत्मा का स्वभाव नहीं वो सब विभाव। आत्मा का स्वभाव है दर्शन और ज्ञान। क्या है